नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आज आप लोगों को मालूम होगा कि 11 जुलाई है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए इस तरह का जो डे मनाया जाता है, जो दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखना चाहिए। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, या आप देखते हैं कि स्टेट लेवल पर भी तमाम एग्ज़ाम होते रहते हैं, सेंट्रल लेवल पर भी तमाम एग्ज़ाम होते रहते हैं, उनमें आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि कह भी पहली बार कब मनाया गया था। तो आपको बता दूं कि देखिए 11 जुलाई 1987 को ग्लोबल जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, और जिसके बाद जनसंख्या को काबू करने और परिवार नियोजन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसी दिन पहली बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि आप देखिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। और आप देखेंगे वही दिसंबर 1990 में इसे आधिकारिक बना दिया गया था। और बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए इस दिन कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और आपको बता दूं कि हर साल एक थीम रहती है, इस थीम के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इस बार की 2022 की थीम रखी गई है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना इस बार की थीम है। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि चाइना हमारा जो पड़ोसी है, आप देखिए ये है पड़ोसी हमारा, और लद्दाख हो, फिर चाहे आप देखिए कि हमारा हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो, या उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। चाइना जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, हमारा दूसरा नंबर है, भारत का दूसरा नंबर है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ सालों बाद हम लोग पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। क्या? पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और यूएन की बात हुई है यहाँ, यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके बारे में भी आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, जिसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। और इस तरह की जो एजेंसियां हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हर बार दोहराता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा, उनका मूल्यांकन किया करिएगा, तो आप लोगों की समझ में बेहतर आएगा। क्या आएगा? बेहतर आएगा। ठीक है। और आप देखेंगे कि यूएन की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप देखिए कि श्रीलंका में जो आर्थिक संकट बना हुआ है, और आप देखिए कि पहले महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो गोटबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति थे, वो भी इस्तीफा देने वाले हैं। और इसके कई कारण हैं देखिए श्रीलंका के आर्थिक संकट के। पहले श्रीलंका के बारे में जान लीजिए। आप देखेंगे एशिया में ही आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है ये, और जो मन्नार की खाड़ी हो या पाक जलडमरू हो, यही आपको देखने को मिलेगी भारत श्रीलंका के बीच। और यहाँ की राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी विधायी राजधानी है, कोलंबो कार्यकारी व न्यायिक राजधानी है। आप देखेंगे इससे स्वतंत्रता मिली थी 4 फरवरी 1948 में, लेकिन गणराज्य बना था 22 मई 1972 को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जो आर्थिक संकट आया हुआ है, इसके कई कारण हैं, और जिनमें से अगर आप लोग मुख्य कारण देखें तो एक तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार, दूसरा आप देखिए कि जो फ्री फ्री की योजनाएं चलती रहती ना, हमारे देश में भी आप देखते होंगे कि हमारी सरकार बनाई है, हम स्कूटी देंगे, कोई कहता है लैपटॉप देंगे, कोई कहता है हम फ्री अनाज देंगे, कोई कहता है 2,000 रुपये देंगे, कोई कहता है बिजली देंगे। आखिर आप देखिए पड़ता असर तो पड़ता है, आप देखिए सरकार के खजाने पर ही, और वो खजाना कहाँ से भरता है? हमारे आपके टैक्स से। समझ रहे हैं आप लोग। और दूसरा आप देखिए कि कोरोना महामारी में सभी देशों की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी थी।
अगर आप लोग चाइना को छोड़ दें उसकी, क्योंकि आप देखिए कि श्रीलंका हो, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक पर्यटन पर भी निर्भर करती है। पर्यटन क्षेत्र अच्छा खासा जीडीपी में योगदान करता है। हमारे देश में भी आप देखते हैं तो पर्यटन बंद हो चुका था, तो वो भी एक कारण है। और एक आप देखेंगे विदेशी मुद्रा का भंडार कम हुआ उससे। और आप देखेंगे कि आर्थिक को प्रबंधन, आयात पर पाबंदी लगा दी गई। फिर चाइना का जो ऋण जंजाल है ना, उसमें भी फंसा। तो ये सभी कारण है इसके। तो एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा इसके बारे में। और अब देखिए क्या क्या होता है, ये तो हम लोग मनाते रहेंगे, देखते रहेंगे। गोटाबाया और विक्रम सिंघे के इस्तीफे तक राष्ट्रपति भवन छोड़ने को तैयार नहीं है प्रदर्शनकारी। देखिए कब्जा कर लिया है। और आप देखिए कि अब नई सरकार बनने की कोशिश हो रही है, सभी को मिलाकर, सभी पार्टियों को। तो ये देखने लायक होगी। ठीक है। कौशल विकास के प्रयासों से आर्थिकी को दिया आधार। बड़ी जनसंख्या का सही नियोजन देश के विकास में सहायक हो सकता है। इसी क्रम में सरकारी ही नहीं, निजी प्रयासों से भी कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन किया जा रहा है। आज पढ़िएगा ऐसे 2 अहम प्रयासों की सफल कहानी। कई लोग कह देते हैं कि जो जनसंख्या अगर अधिक होती है जिस देश की, तो वो उस देश के लिए खतरनाक होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साफ आप लोगों को समझ लेना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि अगर एक परिवार का उदाहरण ले लीजिए, देश छोड़िए आप लोग, उसके 5 बच्चे हैं। अगर आप देखिए कि उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलती है, तो आप देखेंगे कि वो डेली के मजदूरी बन जाएंगे। और बहुत से बहुत आप देखिए 500 रुपये मिलेंगे उन्हें दिन के। और आप देखेंगे या तो वो एक ही परिवार के मेंबर अगर खेती किसानी है तो उसी में लगे रहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर उसके बच्चे पढ़ते लिखते हैं और 5 बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है, कोई आप देखिए डॉक्टर बन जाता है, कोई और कुछ बन जाता है, और कुछ बन जाता है, तो आप देखिए उस परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी। तो आप देखिए कि ये फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका फायदा हम लोग उठा पाए तब। तो मुर्मू के माध्यम से बड़ा संदेश। मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से वंचित वर्गों में स्वाभिमान का पुनर्जागरण तो होगा ही, उन ईसाई मिशनरियों का मनोबल भी टूटेगा जो उनके मतांतरण में लिप्त हैं। केदार नारायण दीक्षित का आलेख है। और आपसे भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया और ये लगभग जीतना इनका तय है, क्योंकि आप देखिए इनके पास बहुमत लगभग हो चुका है। एक बात और आप लोग जान लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बन जाएंगी तो वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। ठीक है। जनसंख्या का लाभ उठाए भारत। विभिन्न राज्यों की विकास दर में विसंगति के कारण भारत अपनी आबादी का लाभ लेने में पिछड़ रहा है। डॉक्टर सुरजीत सिंह की टिप्पणी। भारत अभी देखिए युवा आबादी हमारी, अभी हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यही आने वाले समय में हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी, क्योंकि आप देखिए बूढ़ी आबादी भी तो होगी, तब हमें ध्यान देना होगा। तो सरकार अगर लाभ उठा ले तो अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए कौशलता की कमी है हमारे यहाँ। MBA को आप देखिए मिलकर लड़ना चाहिए। 2024 का विधानसभा चुनाव। पवार कह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं शरद पवार ने रविवार को कहा है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल दल शिवसेना, रांकापा और कांग्रेस को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन इस पर निर्णय सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाएगा। और औरंगाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। एक बात आप लोगों ने देखा है कि पहले जो शिवसेना हुआ करती है, ये पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रहता था। लेकिन 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसके बाद इनके बीच गठबंधन टूट गया किसी बात को लेकर। और आप देखिए कि शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सरकार भी कुछ सालों बाद गिर गई, क्योंकि शिवसेना के विधायक ही बागी हो गए और उन्होंने अलग से अपने आप को शिवसेना मान लिया और आप देखिए अभी सरकार बना ली। अब असली शिवसेना कौन है, नकली कौन है, ये बड़ा लंबा खेल है। आप देखिए चुनाव आयोग जाएगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ही हुआ है, तो ये देखने लायक होगा। लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपकी 288 सीटें हैं,
विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। झारखंड में कितने स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी होगी जांच, ये आप देखिए झारखंड रांची की बात हो रही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हर जगह आप देखिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही चल रहा है, और याद रखिए जब तक ये चलता रहेगा आप सोचिए कि हमें और हमारे देश को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। झारखंड आप देखेंगे 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, किससे, बिहार से। यहाँ आप देखेंगे तो आपकी विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेगी। और झारखंड के कितने स्कूल उर्दू विद्यालयों को छोड़कर शुक्रवार को अवकाश हो रहा है, इसकी जांच होगी। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक सप्ताह में जामताड़ा सहित पूरे राज्य में इसकी जांच कराकर रिपोर्ट देने की बात की है। ईरान की चाहत रूस की तरह उससे भी क्रूड खरीदे भारत, ईरान चाहता है। आप देखिए ईरान देख लीजिए आप लोग, ये आप देखिए आपका रूस हो गया और ये आप देखेंगे ईरान हो गया, हमारे पड़ोसी ही लगभग। रूस भी एशिया में ही पड़ता है, आप देखिए। जो ये आर्टिकल रहते हैं इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। स्टेट पीसीएस और आप देखिए सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में भी आपको फायदा देते हैं। टीवी चैनलों पर बहस और उनकी मर्यादा, टीवी न्यूज चैनलों पर बहस और उसकी जुड़ी मर्यादा आजकल सवालों के घेरे में। डॉक्टर संजय वर्मा का आलेख है। आप लोग देखेंगे आजकल जो टीवी पर बहस होती है ना, तो इनकी तुलना आप लोग जितना घटिया कर सकते हैं करिएगा। आप देखते हैं दो ऐसे लड़ते हैं जैसे टीवी में तोड़ फोड़ मच जाए, और ये आप देखेंगे कहाँ से पकड़ के लाते हैं। और इस दशक में होने वाले बदलाव, अनेक नई तकनीक के विकास से इस दशक के आखिरी तक कई क्षेत्रों में किस तरह की बदलाव की उम्मीद है, बता रहे हैं निरंकार सिंह। इसे भी देखिए आप लोग। गोवा कांग्रेस के विधायकों का एक गुट विद्रोह की राय पर है, ये आप लिख दीजिए, गोवा के बारे में जान लीजिए। और आप देखते हैं कि पणजी इसकी राजधानी है, और कांग्रेस में यही तो आप देखिए कमी बनी हुई है। आप देखिए उसके छत्तीसगढ़ चले जाइए आप लोग, पंजाब में आपने हाल देखा ही है, मध्य प्रदेश में आपने हाल ही देखा ही है, राजस्थान में आपने हाल देखा ही है। तो आप देखिए हर जगह उसमें कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। और इसे अगर हम लोग राज्य की बात करें, 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। और आपको मालूम होगा विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। और कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे बहुत पुरानी पार्टी है, ये आपको मालूम होगा 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले देश पर माँ काली का आशीर्वाद है। अभी आपने देखा होगा कि माँ काली का विवाद भी बन रहा है। आप देखिए एक मूवी आई हुई है, उसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, उसके बाद आप देखिए विवाद खड़ा होना शुरू किया। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि इस तरह की मूवियों को स्वीकृति कौन देता है? अगर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली होती हैं तो उन्हें स्वीकृति कैसे मिल जाती है? और मुझे तो लगता है कि ये बस राजनीति, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस पर आप देखिए कि पहले ही रोक लगा देनी चाहिए इस तरह की मूवियों पर। अग्निपथ वायुसेना की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। और चीफ एयर चीफ मार्शल BR चौधरी कह रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि तीनों सेनाओं को लेकर भर्ती जो हो रही है ना अग्निपथ योजना के तहत, उसी की बात हो रही है। एक साथ किया जा सकेगा 73 लाख पेंशन धारकों को पेंशन का वितरण। चीन से निपटने को चीनी भाषा के विशेषज्ञों का पूल बना रही है सेना। मुस्लिम देशों के प्रमुखों को मोदी ने चिट्ठी लिखकर ईद पर दी बधाई। अमरनाथ यात्रा शुरू करने को झोंकी ताकत, शिविरों में डटे श्रद्धालु। अभी आपने देखा होगा बादल भी फटा था, कुछ लोगों को डेथ भी हुई उसमें। तो जब भी इस तरह के किसी तीर्थ पर जाते हैं आप लोग तो बड़े ध्यान से जाया करिएगा। निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है, गडकरी साहब कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। और आप देखिए कि सबसे अच्छा अगर काम किसी का है तो वो नितिन गडकरी का है। पक्ष वाले और विपक्ष वाले सब इनकी तारीफ करते हैं। SUP पर खत्म हुई ढिलाई, आज से शुरू होगी कार्रवाई। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा। और 11 जुलाई से दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और दिल्ली में सोमवार से प्रतिबंध, ऐसी हुई वस्तुओं का उपयोग करने वालों
का सामान जब्त करने के बाद जुर्माने की कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन मैं यहाँ में आप देखिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप देखिए कि जो यूज कर रहे हैं उन पर आप लोग देखें जुर्माना लगाएंगे, आप लोग तरह तरह के दंड देंगे। जे जहाँ से निकल रही वहीं आप लोग रोक देते तो निचले स्तर पर आते ही नहीं, पर जो स्टॉक किए हुए थे उन पर भी आप पाबंदी लगा देते। लेकिन आप देखिए कि नीचे से आप उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें आप देखिए कि सफलता मिल पाना बड़ा मुश्किल रहता है। इससे पहले भी इस तरह की कई कार्रवाई की गई है, ये पता नहीं, समझ में ही नहीं आया। ब्रिटेन में पीएम पद के दावेदार बढ़कर हुए 9, भारतवंशी सुनक सबसे आगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बोरिस जॉनसन ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद स्वावलंबी भारत अभियान को गति देगा आरएसएस। देशव्यापी अभियान में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर होगा जोर। संघ की 11 अनुसांगिक और 11 समविचारिक संगठन होंगे सहभागी। कॉलेजों पंचायतों में होंगे कार्यक्रम। जरूरतमंदों और युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का होगा प्रयास। आरएसएस की बात करें तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और आपको मालूम होगा कि एक हिंदूवादी संगठन है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। C&D पोर्टल पर 15 से 30 तक चलेगा विशेष पंजीकरण अभियान। राजधानी में धूल प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 2021 में लॉन्च किए गए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन पोर्टल पर 15 से 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। COA में दाखिले के लिए 3290 छात्रों ने किया आवेदन। कॉलेज ऑफ आर्ट की बात हो रही है, अगर आप भी लेना चाह रहे हैं तो देखते रहा करिएगा। NCRPB ने लोगों के लिए खोला जियो पोर्टल। NCR योजना बोर्ड ने लोगों के लिए अपना जियो पोर्टल खोल दिया है। इस पोर्टल पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन, उद्योग, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का विवरण देख सकते हैं आप लोग। गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए हर चुनौती स्वीकार है, द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, तो वही कह रही हैं ये बात। इस साल नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे नहीं होंगे फेल, तो बच्चों की ये अच्छी बात है बच्चों के लिए। एलिवेटेड कॉरिडोर और मेट्रो स्टेशन वर्षा जल संग्रहण में भी बनेंगे मददगार। कपड़े में छिपाया था सोने का पेस्ट, गिरफ्तार। ये आप देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के नागरिकों के पास मिले भारतीय पासपोर्ट। देखिए बना लेते हैं, फर्जी जी बनवा लेते हैं। वामपंथी करते सिर्फ बाद, मोदी लाते बदलाव, धूली पूड़ी कह रहे हैं। एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी कह रहे हैं। दिल्ली में शराब के महंगे ब्रांडों की स्टॉक मांग घटी। और दिल्ली में मानसून के 10 दिन, मौसम विभाग के पूर्वानुमानों ने किया हैरान। 30 जून को मानसून की जोरदार शुरुआत के बाद जुलाई के 10 दिनों में हुई मात्र 2.6 मिलीमीटर वर्षा। इस सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाने का लेकर विभाग पर उठ रहे हैं सवाल। आजकल आप देखिए कि जो भविष्यवाणी कर रहा है मौसम विभाग, वही भी आप देखिए क्या बना हुआ है, सवालों के घेरे में है। तो ये भी आप देखिए सटीक जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इससे आप देखिए कि पूर्व जो MID, इससे क्या रहता है कि आप देखिए कि वो नहीं हो पाता है, लोग सतर्क नहीं हो पाते हैं और नुकसान झेलना पड़ता है। उमस कर रही परेशान, वर्षा का इंतजार। अब आप देखिए कि उमस भी कम होगी और वर्षा भी होगी क्योंकि मानसून आ चुका है। सुशासन पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में आज से होगी। तो ये भी आप देख लीजिए, बेंगलोर में, एक कर्नाटक इसकी राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, ठीक है। अब आदिवासियों को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस। ये आपको बता दूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत आप देखिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। अब आप देखिए जो इससे इन्हें क्या नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा, उसे भारतीय जनता पार्टी कह देगी कि ये आदिवासी विरोधी है। मंत्री पद छोड़ने के दूसरे ही दिन नकवी ने खाली किया बंगला। 8 वर्षों में भारत ने कई बदलाव देखे हैं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद की साझा उम्मीदवार पर 2-3 दिन में चर्चा करेगा विपक्ष। ये आप देखते हैं उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, विधानसभा के नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखते हैं कि जो विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ईसाई संस्थानों पर हमलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इस सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। निजी कंपनियां भी इमेजिंग उपग्रहों की मालिक बन सकती हैं, इसरो कह रहा है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। इसरो के बारे में जान लीजिए, कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है। यूपीआई बाजार में विदेशी कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी से सांसद चिंतित। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये आप देखिए शिंदे की पीएम से मुलाकात। शिंदे वही गुट है, वही शिंदे है, और जो गुट के मुखिया हैं जो शिवसेना से बगावत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के। और आपको एक और बात बता दूं, शिवसेना की बात करें तो आप देखिए 1966 में बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी, इस पार्टी की। भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट बनाया। केंद्र गोलवालकर की विचारधारा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में नई अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले ही कांग्रेस में मची खींचतान। कांग्रेस में हर जगह आप देखिए, और राज्यों की छोड़िए, केंद्र में ही आप देखिए कांग्रेस के पास अभी तक अध्यक्ष ही नहीं बन पाया। कांग्रेस की अगर आप देखिए कमियों की बात करें और किसी से भी पूछें, अगर कांग्रेस के अगर कार्यकर्ता से भी पूछे तो उसे भी मालूम है, लेकिन सुधार हो तब तो। शिंदे बोले कुछ लोग सोचते हैं शासन करने को ही जन्मे हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष का हल्फनामा, और आप देखेंगे कि नोटिस की सत्यता प्रमाणित नहीं। चलिए ये भी आप देखिए, शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। भाजपा डोना गांगुली और मिथुन को भेज सकती है राज्यसभा। ये आप देखिए राज्यसभा की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसका चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा का, राज्यसभा सदस्य का चुनाव का विधायक करते हैं। कौन करते हैं? विधायक करते हैं। जो आपके विधायक होते हैं ना, एमएलए होते हैं। अब आप कहेंगे कि एमएलए का कैसे होता है, तो एमएलए का डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, मतदाता सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा। राज्यसभा में टोटल अभी संख्या बात करें सीटों की तो 245 है। इसमें से 233 आपके इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं, आपके राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा की स्थापना हुई थी। विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के गुड़ा भाग में जुटी भाजपा। ये आप देखिए पंजाब में अभी चुनाव हुए थे। अब आप देखिए कि अब आपके कहाँ कब होना है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। लखनऊ में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान मुलायम सिंह यादव के सहयोग के साथ योगी आदित्यनाथ, देखिए आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पत्नी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की डेथ हो गई है। उसी विवाद के बाद मेट्रो स्टेशन को उद्घाटन में ममता बनर्जी को किया आमंत्रित। ये आप देखिए बंगाल की बात हो रही है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है आपको मालूम होगा कि बंगाल क्या है, कोलकाता है। इसकी सीमा आप देखेंगे तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आपकी असम से लगती है। किसकी? वेस्ट बंगाल की। और आप देखेंगे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह का। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। कौन? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, और आप देखेंगे कि लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो काफ़ी राजनीतिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार की विधायी इतिहास की याद दिलाएगी शताब्दी स्मृति स्तंभ। पीएम मोदी बोले कल करेंगे विधानसभा भवन के शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण। बिहार विधानसभा परिसर में किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। और देख लीजिए बिहार को, देख लीजिए पटना राजधानी है, और आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। कौन? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लगती है,
और झारखंड से लगती है, और इसकी सीमा झारखंड से लगती है, और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से भी लगती है, और आप देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ आप देखें तो विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कितनी? 16 सीटें देखने को मिलेंगी। ये आप देखेंगे यमुनोत्री धाम पर मंडरा रहा है खतरा, सहमे तीर्थ पुरोहित। तो जब भी आप लोग किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो बड़े जागरूक होकर, बड़े ध्यान से अपने परिवार का ख्याल रखा करिएगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि तीर्थ स्थानों पर ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर 20 मीटर हिस्सा बहा, 1000 यात्री रुके। उत्तराखंड में 3 महीने पहले शुरू हुआ रोपवे अटका, विधायक समेत 36 श्रद्धालु लटके। ये आप देखिए कि उत्तराखंड की बात हो तो देहरादून इसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था इसे। झारखंड में कितने स्कूल, ये बता चुका हूँ। हत्या के लिए शूटरों को फोन पर ही पल पल निर्देश दे रहा था गोल्डी बराड़। ये आप देखिए कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था ना, उसी की बात हो रही। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है। पिता ने बीमार बेटी को गर्म सरिये से दागा, दम तोड़ा। ये राजस्थान की घटना है, अंधविश्वास के कारण। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी अंधविश्वास के कारण। तो इससे निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब जागरूकता होंगे, पढ़े लिखे होंगे लोग, तो इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन हो तो राजस्थान की बात करें तो जयपुर इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। और आपको मालूम है अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। मेधा पाटकर और 11 अन्य पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये आप देखिए मेघा पाटकर की बात करें तो आप देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री रही है। तो आप देखिए कि विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया। उनके एनजीओ द्वारा आदिवासी बच्चों की शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्यों के नाम पर 13.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित कर राजनीतिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दुरुपयोग का आरोप है। पूरे दस्तावेज का ऑर्डर उपलब्ध है, पाटकर कह रही हैं। तो आप देखिए क्या हो जांच। देखिए आरोप लगना बड़ी बात नहीं होती है, देखिए आरोप सिद्ध होना बड़ी बात होती है। एक ईमानदार पर भी आरोप लग जाता है। तो इस पर आपको देखने लायक होगा जब इसका फैसला आएगा। गुजरात के कई जिलों में भारी वर्षा, 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात को भी देख लीजिए, कई राज्यों में आप देखिए इस तरह की परेशानी देखी जाती है। जब बरसात होती है तो क्या होती है, बरसात होती है। और गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा अभी आप देखिए पाकिस्तान से लगती है। और वैसे मालूम होगा आपको आने वाले समय में यहाँ चुनाव है, और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। आप लोग अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, तो हर राज्य के बारे में कुछ ना कुछ हम लोग किसी ना किसी न्यूज़पेपर में बताते रहेंगे, और इससे आपका कवर भी हो जाएगा। बंगाल में फिर बड़ी संख्या में बम बरामद और प्रशासन की खड़े हुए कान। पश्चिम बंगाल की बात हो रही। राजौरी में ईद पर गौ हत्या वीडियो किया वायरल। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। पहले आप सभी जानते थे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हुआ करता था, लेकिन 2019 में आप देखते हैं 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है, 2 भागों में बांट दिया गया। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। लद्दाख की सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है, और अफगानिस्तान से लगती है, और चीन से लगती है। लेकिन पाकिस्तान की सीमा केवल श्रीलंका, हमारे जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। कौशल विकास के प्रयासों से रोजगार सृजन को प्रदान कर रहे हैं आधार। पराली एंटरप्रेन्योर बन 300 लोगों को दे रहे हैं रोजगार। बांस से बज रही है जीवन में समृद्धि की बांसुरी। देखिए स्वरोजगार आत्मनिर्भर की हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं। अगले साल तक अंतरिक्ष में गगनयान से महिला रोबोट भेजेगा भारत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। जालसाज शोकेस के लिए काम कर रहे थे रोहिणी जेल के 82 अधिकारी, आप देखिए कर्मचारी। ये 200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग अन्य मामलों में आरोपित हैं सुकेश चंद्रशेखर। एक साथ अवकाश पर गया इंडिगो का तकनीकी स्टाफ। एयरलाइन है, आप सभी जानते होंगे इंडिगो। कौन सी? इंडिगो आपकी एयरलाइन है ना, उसी की बात हो रही है। और इसकी अगर आप लोग स्थापना की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चिश्ती की दरगाह के अंजुमन सचिव का विवादित वीडियो वायरल। आप देखिए इस तरह के जो धर्म गुरु हैं ना,
सबसे पहले इन्हीं को जेल में उठाकर डाल देना चाहिए, वो किसी भी धर्म के हो। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई नफरत फैला रहा है, कोई अलग परिभाषा ही अपने धर्म की दे रहा है, तो वो इस तरह के धर्म गुरु हैं, और इनकी बातों में जल्दी लोग फंस भी जाते हैं। बांग्लादेशी हैंडलर चला रहा था फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज, 2 गिरफ्तार। ये आप देखिए, बांग्लादेश की बात होती है तो आप देखें, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, 5 राज्यों की सीमा हमारे लगती है। ठीक है, हमारा पड़ोसी है। 1971 में जब आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, तो उसी समय आज़ाद हुआ था आपका कौन, बांग्लादेश। और अब देखेंगे कि उस समय हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री। अभिलेख में हेर फेर कर मथुरा में मंदिर की जमीन पर बनाई मजार। ये आप देख लीजिए, मथुरा में मथुरा आपको मालूम होगा कि, और यहाँ कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी विवाद चल रहा है। मोहम्मद जुबैर पर कस सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा। ये सरकारी आंतरिक मामले में दखल ना देकर रोक छोड़े सलमान खुर्शीद। ये आप देखिए, ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं ना मोहम्मद जुबैर, इन्हीं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री को माइक पकड़ते ही लगा झटका, अफरा तफरी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को अचानक करंट लगने जैसा झटका महसूस हुआ। चलिए, तो ये भी देखते रहा करिएगा क्या बोल। न्यायिक टीका टिप्पणी, न्याय पर पड़ता प्रभाव, कानून से ऊपर नहीं है कोर्ट। एक और बात बता दूं आप लोगों को, देखिए जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, हम लोग इस पर कितनी आस लगाए रहे थे, लेकिन आजकल आप देखिए कि इसी को अपने न्याय के लिए सरकार से गुहार लगानी पड़ रही कि जो सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किया जा रहा है, इनके वकीलों को, जजों को ट्रोल किया जा रहा है, उस पर पाबंदी लगाना चाहिए। और ये आप देखिए, भारत के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए, अधिकारों के लिए, लोगों के ये बहुत बड़ा खतरा है। न्यायिक सक्रियता की मर्यादाओं का पालन करना भी अदालतों की जिम्मेदारी है। लंदन से लाई गई 1200 वर्ष पुरानी बकरी के सील वाली योगिनी की मूर्ति। 1980 में चित्रकूट के लोकरी स्थित 64 योगिनी मंदिर से हुई थी ये चोरी। देश के विभाजन से दूर हुए परिवारों को कमल सुमाइला की शादी ने जोड़ा। हाथियों से बचने को टावर पर चढ़ गए ग्रामीण। देखिए अब लोग, 4 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान की सुमाइला की इच्छा आखिरकार रविवार को पूरी है। जलांधर में वो कमल कल्याण के साथ ईसाई रीति रिवाज के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गई हैं। और सुमाइला ईसाई हैं, और जबकि कमल वाल्मीकि समाज से हैं। चलिए, तो इसे भी आप लोग देखिएगा, ये आर्टिकल भी पढ़िएगा और इन्हें भी समझने की कोशिश करिएगा। जनसंख्या का लाभ उठाएं। अब उठाएं तब लाभ उठाया जा सकता है, बिल्कुल। आप देखिए, इतना बेरोजगार फिर रहे हैं, अगर इसका लाभ उठा रहे होते तो बेरोजगार हो रहे होते। चेतना, प्रत्येक व्यक्ति का इस जगत में अपना एक सहयोग है, और यह सहयोग परमात्मा की कृपा की देन है। चलिए, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ भी कुछ आर्टिकल हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। सतर्क रहने का समय, श्रीलंका जैसी विकट परिस्थितियों से 2-4 है, उन्हें देखते हुए भारत को न केवल सतर्क रखना होगा, बल्कि इसकी कोशिश भी करनी होगी कि यह पड़ोसी देश यथाशीघ्र राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट के दुष्चक्र से बाहर निकलें। और आप देखिए, हमारे पड़ोसी अगर अशांत रहते हैं तो हमारे लिए चिंता का विषय रहता है। और पड़ोसियों से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार, फ्री की बातें होती रहती हैं। तो श्रीलंका जैसा हाल ना हो, उससे पहले ही हम लोग जागरूक हो जाएं। युवाओं को प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाली युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके लिए प्लेसमेंट के अवसर की तलाश में बिहार सरकार की पहल की सराहनीय है। अगर इस तरह के होते हैं तो बिहार की स्थिति भी सुधरेगी। बच्चों पर बढ़ता अपेक्षाओं का बोझ, पालक अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से ना करें, और वे यह समझे कि उनका बच्चा दूसरों बच्चों से अलग है। आप देखते होंगे, माँ बाप की एक उम्मीद बढ़ती रहती है, वो अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं बच्चे, और फिर बच्चे वो नहीं कर पाते हैं तो बच्चे भी आप देखते हैं अवसाद में जाते हैं। तो ये ऐसा आप लोग, और हर बच्चे की अलग अलग होती है मैम, सब कुछ अलग होता है, तो आप लोग थोड़ा पढ़े लिखों जैसी बात किया करिएगा। देखिए, टीवी चैनलों पर जो बहस की बात होती है उसी पर यह लिखा गया है। काफ़ी अच्छे आंकड़े मिलेंगे यहाँ से, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा इसे। क्योंकि आप देखिए कि नफरत यहाँ से भी काफ़ी फैल रही है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी एक खरी
ये यहाँ से भी अच्छा आप देखिए एक कॉलम लिखा जाता है, किसी अज्ञात नंबर से एक फ़ोन आया, नमस्कार मैं फलानी पार्टी की महासचिव बोल रही हूँ, हमारी पार्टी आपके गदर प्रदेश के राज्य से राज्यसभा में भेजना चाहती है। चलिए देख लीजिएगा। सौ दिन में पाया उपलब्धियों का लक्ष्य। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश भी वैसे राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है। आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इस दशक में होने वाले बदलाव, इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 94% सीईओ को पहली छमाही में राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मंदी की आहट के बावजूद आय में वृद्धि को लेकर सकारात्मक रुख। अप्रैल जून तिमाही में स्टार्टअप कंपनियों में निवेश 40% तक घटा। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में आमने सामने होंगे अदानी और अंबानी। दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में 2.5 गुने की बढ़ोतरी। 200 स्थानों पर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आज होगा। और AMC ने जून में जुड़े 21 लाख इन्वेस्टर अकाउंट्स, यानी कि आप देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की बात हो रही है। भारत ब्रिटेन FTA के लिए दिवाली की समय सीमा तय नहीं, ये मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। अगस्त में SpiceJet से अलग हो जाएगी SpaceX। रूस की तरह हमसे भी ईरान कह रहा है एक साथ हो सकेंगे 73 लाख पेंशनधारियों की पेंशन का सिस्टम वितरण। एक तरह से अचानक बड़ा कर्म, नासा नदी का जल स्तर, पिकनिक मना रहे 100 लोग फंसे। तो मुझे लगता है मानसून के समय में तो ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। आतंकी ठिकाना बने 4 मकान अटैच, 3 वाहन भी जब्त हुए। जम्मू कश्मीर में असम में गांव वालों ने महिला के एक हत्यारे को जिंदा जलाया। असम देख लीजिए, इसकी राजधानी दिसपुर है, आप सभी जानते हैं। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से, और आप देखें अरुणाचल प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ओमिक्रॉन के BA.2.38 सब वेरिएंट से गंभीर संक्रमण नहीं है, ईसाकांग कह रहा है। ये आप लोग याद रखिए। कारोबारी की आत्महत्या पर असम के CM ने माफी मांगी। बम की अब्बास से 4 घंटे रुकी रही ट्रेन, जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। श्रीखंड यात्रा आज से 18 से आप देखेंगे 60 वर्ष आयु वाले ही जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में नागालैंड में परिवार अदालतों को मिलेगी वैधता। अलीगढ़ में खूनी संघर्ष में मां बाप बेटी की हत्या, 12 घायल। उत्तर प्रदेश की बात है। भगवान शिव के बेस में मूल्य वृद्धि पर नुक्कड़ नाटक करने वाला जमानत पर रिहा। ये असम में बेटी के लैपटॉप को जब्त करने के खिलाफ कोर्ट जाएंगी कार्ति। CBI की शनिवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के इस चेन्नई स्थित आवास की फिर से तलाशी लेने के दौरान जहां कुछ जरूरी दस्तावेज मिलने का दावा है, वहीं कार्ति ने अपने बेटी के लैपटॉप को सील करने का आरोप लगाया। कुछ कार्यवाही के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। CBI भी आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। तो CBI के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खाने में कटौती कर जीने को मजबूर है श्रीलंका। ये देख लीजिए आप लोग, एक दिन में बस एक बार और कम से कम खाकर जी रहे हैं आमजन। बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं, ये हमारे विदेश मंत्री साहब ने कहा है, भारत ने कहा है। अब हमसे जितनी मदद हो सकती है हम लोग करेंगे ही। श्रीलंका के पुलिस प्रमुख ने लोगों से हिंसक व्यवहार न करने को कहा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध तेज करने की चेतावनी दी। आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है और इनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और आप देखिए कोई पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहा है। परमाणु बम में काम आने वाले यूरेनियम के करीब पहुंचा ईरान। और आप देखेंगे पश्चिम की जासूसी के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों की भर्ती कर रहा है चाइना। सबसे छोटे दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं बेलारूस वासी। चीन पर अमेरिका की नज़र, विलिंगटन पहुंचे थाईलैंड। आप देखिए कि शिंजो आबे की हत्याकांड के बाद जापान में सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत की ओर।
भाजपा के समीप चीन पाकिस्तान नौसेना ने बढ़ाया सहयोग। भारत के समीप चीन पाकिस्तान पाक नौसेना ने बढ़ाया सहयोग, नौसेना अभ्यास हो रहा है। और अफ्रीका के बार में अंधाधुंध फायरिंग ने से गई 15 लोगों की जान। इस तरह की घटनाएं आप देखिए कई देशों में हो रही हैं और चिंता का कारण भी बना हुआ है। ब्रिटेन में पीएम पद के दावेदार हुए 9 भारतवंशी जो ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। ऋषि सुनक की पिक्चर भी आप लोग देख रहे हैं। एक खेल का क्षेत्र है, भारत का 360 डिग्री खिलाड़ी। चलिए देखते रहा करिएगा, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। आप देखेंगे चांदी मल का शतक श्रीलंका ने ली ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच जो क्या हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट टेस्ट मैच, उसी की देश की आज़ादी के 75 साल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन करना चाहती है भाजपा। क्या भाजपा नहीं, सरकार, ठीक है। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कह रहा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल। अटवाल ने कट हासिल किया। भारत के अर्जुन अटवाल ने केंटुकी में चल रहा वारसासोल गोल्फ चैंपियनशिप में कट हासिल किया है। तीसरे दौर में 7 होल में 2 अंडर का स्कोर बनाया है इन्होंने। मुंबई सिटी एफसी में रोस्टिन ग्रिफ्ट्स से अनुबंध किया। अमनदीप 32वें स्थान पर भारतीय गोल्फर है। अमनदीप द्रॉल ने स्टेला लैम लेडीज ओपन में अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखते हुए तीसरे चरण में एक अंडर 71 का कार्ड खेला है। T20 विश्व कप के प्रचार वीडियो में भारतीय बल्लेबाजों पर पंत शामिल। नहीं पता कि गेंद कैसे स्विंग हो रही है, भुवनेश्वर कह रहे हैं। भारत के पास T20 की बेहद मजबूत टीम है, जायल्स कह रहे हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर एनियन दूसरे स्थान पर हैं। भारत के किशोर ग्रैंड मास्टर पी एनियन यहाँ ला पेलेने अंतर्राष्ट्रीय ओपन सदन टूर्नामेंट 2022 में दूसरे स्थान पर हैं। एवडेन और पुरसेल को डबल्स खिताब। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडेन और मैक्स पुरसेल को जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त मैट पाविक और निकोला मैकटिक को की क्रोएशिया जोड़ी को कड़े मैच में हराकर वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स फर्क का खिताब जीता है। तो ये भी याद रख सकते हैं। निक किर्गियास को हराकर नोवाक ने बने विंबलडन चैंपियनशिप। कुल ग्रैंड स्लैम के मामले में नडाल से सिर्फ 1 कदम पीछे हैं। सावन की फुहारी, कजरी की बहार। चलिए, काला पानी की ऐतिहासिक गाथा के सर्जक राजा बेटा जाग जाओ। ये आप लोगों के लिए मूवी में दिलचस्पी रहती है तो ये आपके लिए रहती है। सबसे बड़ा दिल तोड़कर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। दुनिया से प्रभावित होकर कहानियां लिखता हूँ, इम्तियाज अली। बॉक्स ऑफिस की अग्नि परीक्षा नहीं पास कर पाई, खुदा हाफिज चैप्टर 2। बातों निर्देशक रितेश ने पूरी की अपनी पहली फिल्म बेड की शूटिंग। मेरे साईं के सेट में बदलाव रिसर्च की प्रामाणिकता के आधार पर हुए, सचिन कह रहे हैं। बेंगलोर की नंदिनी और देहरादून के आशीष बने रोडीज के विजेता। इसे जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। पहली बार रोबोट सर्जिकल सिस्टम को अमेरिका में स्वीकृति मिली थी, सन 2000 की बात है। आज ही पहली बार दा विंचो रोबोट सर्जिकल सिस्टम को अमेरिका के दवा नियामक फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्वीकृति मिली थी। पित्ताशय की थैली के अलावा स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन के लिए इस रोबोटिक सिस्टम में प्रयोग की अनुमति मिली थी और इन प्रयोग से इलाज की नई राय मिली थी। गैस आपूर्ति के लिए नदी के नीचे दुनिया की पहली सुरंग बनी है। 1892 में आज ही न्यूयॉर्क में ईस्ट रिवर गैस टनल के रूप में नदी के नीचे दुनिया की पहली सुरंग का काम पूरा हुआ था और इस सुरंग को बनाने में करीब 2 साल का समय लगा था। 777 मीटर लंबी सुरंग को गैस आपूर्ति के लिए तैयार किया गया था। इस सुरंग की चौड़ाई आप देखें करीब 10.5 फीट थी। काव्य ने बाबा काशीराम ने अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी। बाबा काशीराम ने आवाज़। भारत के महान क्रांतिकारी साहित्यकार बाबा काशीराम का जन्म 1882 में आज ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गुरनबाड़ गांव में हुआ था। वह काम की तलाश में लाहौर गए और वहां क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद उन्होंने सक्रियता से आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारियों की फांसी से आहत होकर आज़ादी तक काला कपड़ा पहनने की कसम खाई। इस बीच वह कई बार जेल भी गए और उसी दौरान कविताएं लिखकर लोगों में देशभक्ति की अलग भी जगाई। 15 अक्टूबर 1943 को इनकी डेथ हो गई थी।
रेत से तैयार कर दी डायनासोर की दुनिया। बेल्जियम के मेडलकर्क में विश्व प्रसिद्ध रेत उत्सव डायनोस आप देखेंगे इन द सैड के दौरान रेत से तैयार की गई कलाकृति। एनोरेक्सिया से पीड़ित महिलाओं के बच्चों का कम होता है वजन। हाल में किए गए एक शोध से ये पता चला है। शुक्र ग्रह पर अब तक नहीं मिले जीवन के प्रमाण। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फर के आसावन व्यवहार के कारण जीवन की संभावना कम हो जाती है। और आप देखिए लेकिन मंगल पर आप देख रहे हैं कि चल रही है खोजने की प्रक्रिया। और आपको बता दें, देखिए पृथ्वी हमारा है, इसके बाद आप देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो कम से कम एक आध ग्रह और चाहिए ना। 1.2 अरब पुराने पानी के स्रोत की खोज की गई है। दक्षिण अफ्रीका में सोने और यूरेनियम की खदान में मिला पानी। पत्नी से बेवफाई छिपाने के लिए फाड़े पासपोर्ट के पन्ने। कहते हैं सच छिपाना नहीं छिपता है, किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाता है। मुंबई में एक व्यक्ति संग कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर प्रेमिका से मिलने विदेश गया था। सच सामने ना आ जाए इसलिए भारत लौटते वक्त उसने अपने पासपोर्ट के कुछ पन्ने फाड़ दिए। युवक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा करना कानूनी जुर्म है। मुंबई एयरपोर्ट पर जांच के दौरान युवक पकड़ा गया। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि उसको पत्नी को शक हो गया था कि पत्नी के सामने पोल ना खुल जाए। गजब। चलिए अलग अलग सोच ही रखते हैं। इस बैटरी पर अत्यधिक ठंड और गर्मी का नहीं पड़ेगा असर। ये आप देखें शोधकर्ताओं ने एक इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है जो व्यापक तापमान रेंज में उच्च ऊर्जा एनोड और कैथोड के साथ भी संगत है। दरअसल एनोड वह इलेक्ट्रोड है जहां बिजली चलती है, जबकि कैथोड वह इलेक्ट्रोड है जहां से बिजली निकलती है। मैक्सिको में बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग। हमारे देश में भी आप देखते हैं होता रहता है। मैक्सिको का सैंटियागो टेगो क्षेत्र जबरदस्त सूखा की चपेट में है। अंधाधुंध शिकार व वृक्षों की कटाई से खतरे में स्तनधारी प्रजातियां। और दुनिया भर में वृक्षों की करीब 12% और जंगली स्तनधारी पशुओं के करीब 1341 प्रजातियों पर खतरा पैदा हो गया है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे तो मिलेगी खुशी, रहेंगे दर्द से दूर। चलिए तो ये सभी आप लोग देखते रहा करिएगा। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इन्हें भी देख लीजिए। हर 5 में से एक व्यक्ति भोजन और आमदनी के लिए वन्यजीवों पर निर्भर करता है। हर 3 में से एक व्यक्ति खाना पकाने के लिए ईंधन के तौर पर लकड़ी पर निर्भर है। 10,000 से ज़्यादा वन्यजीवों को सीधे तौर पर रोजाना इंसान के भोजन के लिए काटा जाता है और अन्न को अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर देखें तो यह आंकड़ा लगभग 50,000 है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती मांग और उत्खनन संबंधी प्रौद्योगिकियों में दिन ब दिन होती तरक्की वन्य जीव प्रजातियों के बढ़ते इस्तेमाल के सामने संभावित प्रमुख चुनौतियों में शामिल है। न सिर्फ भोजन या ऊर्जा के लिए बल्कि दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, सजावट, मनोरंजन के लिए भी वन्यजीवों का इस्तेमाल हो रहा है। और आप देखिए इसलिए उनकी प्रजातियाँ घटती जा रही हैं। और क्या बोल सकते हैं, आप देखिए कि अगर जलवायु को सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो वो इंसान है। और आप देखिए कि हम लोग उससे प्रभावित भी होंगे आने वाले समय में। चलिए खैर आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थोड़ा बड़ी क्लास हो जाती है क्योंकि आप देखते हैं हम लोग कितने विस्तार से ही बात करते हैं। ठीक है, कुछ सुझाव हो आपकी तो आप लोग बता सकते हैं, दे सकते हैं।